रजब जो है ना, परसों रात को उसने मुझे मैसेज किया था, मैंने उसे डकी का नंबर मांगा था। अगर रजब पाकिस्तान आता और मुझे ना बताता, मेरी अक्ल इस बात को नहीं तस्लीम कर दिया, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब वो पाकिस्तान से फ्लाई करके गया तो मुकदमा कोई दर्ज नहीं था। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि वो डिपोर्ट हो गए हैं। अगर ये कंफर्म है तो वो उसको मेक श्योर कर दें, और मैं इंशाल्लाह ताला सारी कौम को ये बता दूं। आप ये देखिएगा कानून को फेस किस तरह किया जाता है। तो मांडो अगर पाकिस्तान आ गया, उसको क्यों नहीं अदारों ने पकड़ा? वो भी तो उस बात की तस्दीक कर रहा है ना, पता चले आप पकड़ा जाए। मैं आपके चैनल के तौर में सबसे ये बार बार कह रहा हूँ, मैं सारी दुनिया से माफी मांग लेता हूँ। चले वो हमें बड़ा माने ना माने, हम तो उसके बड़े जबरदस्ती बन गए। मैंने कभी रजब को ये भी नहीं पूछा तुम्हारे ऊपर दर्ज FIR दर्ज हुई है कि नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली बलोच और आप देखें टीवी टुडे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक हो गई है। रजब भट्ट वैसे तो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब की बार यूके से डिपोर्ट हो गए। यूके गवर्नमेंट ने निकाल दिया। ऐसी वजह क्या बनी कि उनको यूके गवर्नमेंट ने निकाल दिया? इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे एक धमाका है कि वो कहां पे, मुबैना तौर पे खबरें मिल रही हैं कि वो फ्लाई कर चुके हैं। अब वो लैंड कहां पर कर रहे हैं? दुबई जाएंगे, कतर जाएंगे, टर्की जाएंगे, या वो पहुंचेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो बहुत जिक्र करते हैं अपने ब्लॉग्स में और कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान की बड़ी याद आती है, दुआ करें कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊं। लेकिन एक बात याद रहे कि उनका वीजा 2027 तक था। 2027 तक वीजा होने के बावजूद उनको यूके गवर्नमेंट ने यूके से क्यों निकाला? शायद चौधरी साहब सीनियर तज्जियाकार भी हैं और बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं और बड़े दबंग किस्म के इंकशाफ करते हैं और बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो बात को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद भी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इतनी बड़ी खबर ब्रेक हुई है कि यूके से निकाल दिया गया रजब भट्ट को। पहले तो मैं कहता हूं कि मुझे और हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि यूके से क्यों निकाला रजब भट्ट को। पता है क्या होता है अली भाई, ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं। वहाँ पे जो है ना, आप ज़रा सी भी वायलेशन करते हैं ना, कोई इशारा तोड़ते हैं, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो है उसको पकड़ते हैं। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है, अगर आपके ऊपर किसी भी किस्म की आपके खिलाफ कोई शिकायत है, उसको फौरी तौर पर सारा चेक कर लेते हैं। वो आपका सरनेम पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, और फौरी तौर पर डाटा उनके पास होता था। ठीक है। रजब जो है ना, परसों रात को उसने मुझे मैसेज किया था, मैंने उसे डकी का नंबर मांगा था। उसने मुझे मैसेज किया, मेरे पास वॉइस मैसेज पड़े हुए, उसमें कह रहा है कि शायद वो इंस्टाग्राम पर सर रब्ता होता है, मोबाइल उसने बंद किया हुआ। वो दोनों मेरे पास वॉइस नोट पड़े हुए हैं। कल मेरी उसके साथ बात नहीं हुई। अगर रजब पाकिस्तान आता और मुझे ना बताता, मेरी अक्ल इस बात को नहीं तस्लीम कर दिया। ये मेरा अपना एक माइंड सेट है, हो सकता है उसने मुझे इतनी अहमियत ना दी हो, लेकिन मेरे ध्यान में ये है कि उसने मुझे जरूर बताना था कि शायद मैं कल आ रहा हूँ पाकिस्तान। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर वो वांटेड है, अगर उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज है, अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा है, तो उसके जाने के बाद दर्ज हुआ है। क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब वो पाकिस्तान से फ्लाई करके गया तो मुकदमा कोई दर्ज नहीं था। मुकदमा कोई नहीं था तब? तो बेशतर मुकदमा आते शायद साहब। भैया नहीं, मुकदमा FIR नहीं थी ना। अच्छा, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। एप्लीकेशंस तो बहुत थी वैसे उनके खिलाफ थी ना, तो सिर्फ FIA के दफ्तर में हाजिरी के बाद वो पाकिस्तान से फ्लाई कर गया था। तो हर बंदा अपने लिए वक्त का तयन जो है ना वो करता है, अपने खिलाफ जो सबूत लोगों ने बनाए होते हैं उनकी कोई नफी करने के लिए कोई चीज हासिल करता है, फिर बंदा। शायद साहब, आपकी इस बात में एक बहुत बड़ी बात आपने बता दी कि 2 दिन पहले आपको वो मैसेज करते हैं वॉइस नोट, और 2 दिन के बाद ठीक खबर आ रही है कि उनको यूके ने निकाल दिया, हमारा डिपोर्ट कर दिया है। तो क्या वजह है कि वो खुद डिपोर्ट हुए हैं? लेकिन जराए तो कह रहे हैं कि उनको होम डिपार्टमेंट ने तलब कर लिया था, वो अंडर कस्टडी रहे हैं, उसके जवाब दे रहे हैं। नदीम नानी वाले को उनके ब्रिटिश पासपोर्ट की वजह से उन्होंने जाने दिया, रजब को रखा। अब उनकी लीगल टीम तो अपील कर रही है। आप कह रहे हैं कि वो प्लानिंग में थे कि मैं आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ जी। मैंने ये नहीं कह दिया कि इस तरह हुआ। अभी हो सकता है पाकिस्तान आया, तो मेरा ख्याल है, मेरा जो अंदाजा डिपोर्ट हुआ है ना, वो अपनी मर्जी से वो आ रहा हो, अचानक से या सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि वो डिपोर्ट हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट किया ना, रिपोर्ट तो मैं आपको कंफर्म बात बताऊंगा। अगर ये कंफर्म है तो उसको मेक श्योर कर दें। मैं मेक श्योर तब करूंगा जब उससे बात हो जाएगी। वॉइस नोट मैंने छोड़ दिया हुआ है। अगर वो वाया किसी और कंट्री के आता है, यानी कि इस्तांबुल से फ्लाइट वाया लाहौर होती है, तो वो कनेक्टेड फ्लाइट में वो मेरे से सिग्नल पूरे होंगे, मुझे जवाब देगा और मैं उसी वक्त वो ब्रेक कर दूंगा उसने क्या कहा है। ऐसे कपड़े वक्त मैं नहीं कर सकूंगा बात ना। तो दूसरी बात, अगर अदारे इसको पकड़ेंगे भी तो कोई बात नहीं, दोस्त साथी साथ देते। आप ये कह रहे हैं कि वो इस वक्त अगर उनको निकाल दिया गया है और वो असाइलम नहीं लिया उन्होंने, ठीक है, कुछ नहीं किया, वो फ्लाई कर गए हैं, जराए मुबैना तौर पे तो यही बता रहे हैं, तो वो कहीं और जाने के बजाय दुबई, कतर, ओमान, कहीं भी जाने के बजाय वो पाकिस्तान आ रहे हैं। नहीं, ये देखना फिर वही बात आ जाती है ना कि मैंने अली भाई बात ना पूरा शोशा नहीं छोड़ना था, मैंने बात करनी है कंफर्म। मैंने जो वॉइस नोट छोड़ा हुआ ना, इस पे जो भी होगी ब्रेकिंग में मैं आपको दूंगा। लोग ये उसके चाहने वाले भी हैं, बड़े लोग तनकीद क्रिटिसाइज करने वाले भी हैं। आप ये देखें, वो लोग ये जानना चाहते हैं उसका होता क्या है। भैया उसको आलने दें पाकिस्तान। ये भी ब्रेकिंग है शायद साहब कि वो यूके से आ रहे हैं, यूके ने निकाल दिए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। नहीं, वो निकाल भी दिया तो कोई बात नहीं। अगर डिपोर्ट वो किसी को करते हैं, बंदा सीधा जेल जाता है, ये आपको मैं बता दूं। उसके बाद बेल करवानी पड़ती है। तो अगर वो जेल चले जाएगा, बेल हो जाएगी। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा तो उनको फेस करेगा। और मैं इंशाल्लाह ताला सारी कौम को ये बता दूं, आप ये देखिएगा
कानून को फेस किस तरह किया जाता है। ये एक बड़ा टेस्टिंग केस होगा मेरे नौजवानों के लिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और बात, आप बड़े काबिल मोहतरम है मेरे लिए। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पर एक सवालिया निशान हो रहा है कि यूके से डिपोर्ट क्यों किया गया। मुबैना तौर पे रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि उनको यूके से डिपोर्ट करने की रीजन ये थी कि उन पर जो मुकदमात थे उसके अंदर खास तौर पे वाज़ेह तौर पे 295, जो कि बहुत ही बड़ा मारूफ हुआ था, जो कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी, उसका नाम 295 रखा था। 295C केस बहुत वायरल हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग मुल्क छोड़ के गए थे। अब 295C को इन्होंने मेंशन नहीं किया यूके से वीजा लेते हुए कि हम पे इतना संगीन मुकदमा है। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक, होम डिपार्टमेंट के मुताबिक, वो ये रीजन सामने ला रहे हैं कि इन्होंने वीजा लेते हुए इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया, हमें बताया नहीं, आगाह नहीं किया। आप मुझे ये बताएं, आपको शायद आपने मेरे इंटरव्यू नहीं देखा, मान डोकर जो रजब का दोस्त है, राइट हैंड, उसका दिल गुर्दा, उसका बहुत प्यारा ताल्लुक है सरदार। जो बात जिसकी वजह से, अगर बकौल आपके जो आपने कहा कि उसके ऊपर 295 की एक FIR, पहली तो जो थी वो तो खत्म हो गई थी ना जी। दूसरी FIR है जिसमें उसने कहा था कि भाई मुझे पता है, मैं तो बात में रिपीट भी नहीं कर सकता जी। उसके बारे में मान डोकर ने कहा था कि ये बात तो और भी बड़ी जो है उस कम्युनिटी के अफराद कहते हैं, उस कम्युनिटी के जिसके बारे में वो बात थी। तो अगर मान डोकर पाकिस्तान आ गया है, उसने भी उसी बात की तस्दीक की। उसने कहा कि ये पहले भी बड़ी दुनिया इस तरह इसके फिक्रे को कहती थी जी। तो मान डोकर पाकिस्तान आ गया, उसको क्यों नहीं अदारों ने पकड़ा? वो भी तो उस बात की तस्दीक कर रहा है ना। पता चले आप पकड़ा जाए यार, एक बात कर रहा हूँ मैं, एक बात कर रहा हूँ, अगर वो पाकिस्तान आ गया तो अदारे उसको पकड़े। भाई तुम कौन हो कहने वाले कि भाई इससे बात जो किया ना वो तो और भी बड़े लोग कहते हैं। ठीक है। फिर उन सब अफराद को जब पकड़ लो। मान डोकर का इंटरव्यू मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, पढ़ के आप देख लें। इसका मतलब हमारी कौम जो है ना, इनको हकीकत का पता है। उससे देखें, एक होती है दानिस्ता और एक होती है गैर दानिस्ता। एक होती है गलती और एक होता है जुर्म। दोनों में फर्क है। गलती ये है कि आपसे इशारा टूट गया, अब बत्ती आप जो है ना रेड चल रही है और आपने बाइक चला दी है। और जुर्म ये होता है कि आपने कोई वायलेशन, किसी को मारा है, धमकी दी है, कत्ल की नीयत से आपने हमला किया है। तो ये गलती जो है ना, मैं आपके चैनल के तौर में सबसे ये बार बार कह रहा हूँ, मैं सारी दुनिया से माफी मांग लेता हूँ। हम उसके बड़े हैं ना, चले वो हमें बड़ा माने ना माने, हम तो उसके बड़े जबरदस्ती बन गए हैं ना, तो मैं सारी कौम से माफी मांग लेता हूँ। ये तो आप उसकी मोहब्बत में कह रहे हैं यार। एक बात कर रहा हूँ ना, देखिए हमारी सारी ऑडियंस हमारी फैमिली है। जहां तक अब लोग मुझे देखते हैं, उसको देखते हैं, आपको देखो, हमारी फैमिली है। बिल्कुल वो क्रिटिसाइज लोग करते हैं हमें, उनसे नफरत नहीं है, वो भी हमारे फैमिली मेंबर है। घर में एक बिगड़ा हुआ तो उसका क्या किया जाता है? तो मैं सारी कौम से माफी मांगता हूँ यार, उसकी गलती, अगर उसकी गलती हुई है, और अगर ये पहली बात तो वो उसका भाई क्या डोकर कह रही गलती नहीं है, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर गलती हो भी गई तो यार उसकी माफी दे दे, उसको एकदम माफ कर दे। कौन सी ऐसी बात? अच्छा चले, कानून और ये माफी के मामला तो कानून, और वो जो लीगली तौर पे वो तो उन्होंने कहा था कि मैं आगे फेस करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप एक और ब्रेकिंग दें आपकी तरफ से कि क्या वो वाकई में पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि आपका बड़ा राब्ता रहता है। मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं उनकी, शायद भाई कोई भी बात हो, शायद भाई ऐसे हो गया, शायद भी वैसे हो गया, वो वीडियो पे काम जारी करते हैं आपके नाम। अब आपको, आपने कहा वॉइस नोट 2 दिन पहले आ गया मुझे, उसने डकी का नंबर मांगा है, ये भी आपने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मैंने मांगा था नंबर, आपने मांगा? मैंने डकी का नंबर मांगा था। अच्छा। तो मुझे, मैंने कहा रजब इसका यार नंबर भेज, मैंने वॉइस नोट ही भेजा था। मुझे उसका रिप्लाई रजब होगा था, शायद भाई मेरे उसे मोबाइल बंद किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे मेरा राबिता, तो मेरे पास पड़े हुए 2 वॉइस नोट। ठीक है। तो बस उसके, अब देखा ना, मैं कह दूं उसके पीठ में कोई ऐसी बात क्यों करूं यार। मैंने कभी रजब को ये भी नहीं पूछा तुम्हारे ऊपर दर्ज FIR दर्ज हुई है कि नहीं हुई है, मुझे कसम दे ले मैंने कभी। अगली खबर क्या आने वाली है शायद सब, क्योंकि वो भी फ्लाई कर रहे हैं, और उस दौरान अगली खबर ब्रेक क्या होने वाली है, वो पाकिस्तान आएंगे, कहीं और जाएंगे यार? इंशाल्लाह ताला सारे पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, अगर उसकी कोई गलती भी है, सारी कौम से माफी तो मांग चुका हूँ, ये भी नरम गोशा रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कौम के माफ करने से क्या, इदारों ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? और कौम ने माफी देनी है, अदारों की कोई परवाह नहीं होती। अदारे फिर करते रहते हैं अपनी मनमानी है, और जो ज्यादती करेगा आपके सामने चोरी सरफराज जैसा हाल होगा। अदारों को छोड़ दें, आप अवाम की बात करें। अवाम की बात को तो अदारों ने नोटिस। फैसला कितनी देर में आएगा? अभी सब कुछ गुमसुम हुआ है, कुछ नहीं पता है। खबर मिली है रजब भट्ट को यूके से निकाल दिया है और कोई पता नहीं फैसला क्या आएगा। फैसला यार इंशाल्लाह ताला, मुझे जो अल्लाह से उम्मीद है, जो हम सब के लिए जो बेहतर होगा वो होगा। अगर रजब भट्ट आने वाले वक्त में कोई अच्छा काम करना चाहता है तो कुदरत उसको जरूर मौका देगी, जैसे कुदरत ने हमें मौका दिया है। अगर वो उसका मकसद आने वाले वक्त में कोई बुराई होगी तो अल्लाह ताला उसको अपनी लपेट में ले लेगा। इसका माकूल जवाब जो है ना वो ये है। अल्लाह को तो पता है ना कि हमने आने वाले वक्त में क्या करना है। अगर वो साजगार हुआ, और मुझे यकीन है वो है, वो कैसा काम कर जाएगा, चांद चढ़ा देगा एक बार सारी दुनिया के। रजब देख लीजिएगा। ठीक हो गया। चले जी, अब तक की जो तफसीलात थी, जो भी रिपोर्ट था, वो हमने आपको कर दिया, और उससे तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह भी कर दिया। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, या आप लोगों की क्या राय है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।